morning, welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about medieval history. बेसिकली इस सेशन में हम मध्यकालीन भारत के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली पर जो शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम है, उसमें से हम देखते होते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, उसमें पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का काल जो है 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1526 ईस्वी तक जाता है, जिसमें से 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुस्लिमों का शासन व्याप्त रहा और निम्न वंशों का जो यहाँ पर शासन रहा। उसमें से ये अगर पूछा जाए कि कौन कौन से वंशों का सही क्रम क्या है निम्न वंशों का, तो यहाँ पर बात आ जाएगी। सबसे पहले गुलाम वंश, GKTSL, इसको आप याद रख लीजिएगा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और सबसे ज्यादा अगर कालखंड पूछा जाए कौन से वंश का इसमें रहा था तुगलक वंश का 94 ईयर्स। यहाँ देख सकते हैं 94 ईयर्स जो है कालखंड रहा। और सबसे कम अगर पूछा जाता ये हो जाएगा खिलजी वंश, जिसके की संस्थापक हुआ करते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। और हम देखते होते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से यह शासक बनता है और इनके द्वारा जो शासन किया जाता है इसको गुलाम वंश में रखा गया है। और मेनली अगर बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम था किसका, गौरी का। और गौरी के द्वारा ऐबक को चंद्रमुखी की उपाधि प्रदान की जाती है। और गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता के द्वारा, किसके द्वारा, लाहौर की जनता के द्वारा जो है इनको निमंत्रण दिया जाता है और तुम शासक बनो। और ऐसे में जो है लाहौर की जनता के द्वारा जो है गौरी की मृत्यु के बाद निमंत्रण दिया जाता है किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी में से अगर हम बात करें किनके बारे में, ऐबक के बारे में, ऐबक को लाखबख्श द्वितीय हातिम ताई भी बोला जाता था। और ऐबक की राजधानी जो थी यह लाहौर थी। और 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए इनका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी कहाँ थी, तो लाहौर थी। यह हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो पहला सुल्तान हुआ करता था यह था इल्तुतमिश। क्योंकि हम देखते होते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी था वह कहां पर था, तो वह लाहौर था। और यह जो है राजधानी को ले आया कहां पर, लाहौर से दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है इल्तुतमिश को। अच्छा, दिल्ली सल्तनत बोला क्यों जाता है। दिल्ली सल्तनत बोलने का रीजन ये है कि दिल्ली जो है था यह शासन का केंद्र बिंदु हुआ करता था और इसलिए इसका नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत। और हम कहीं देखते हैं गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि गौरी का जो गुलाम था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस शासन की नींव रखी गई तो उसको बोला गया गुलाम वंश। और कहीं ना कहीं देखते हैं इल्तुतमिश जो था वह भी गुलाम था किसका, वह भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ मुस्लिम अरबी आक्रमण अगर देखा जाए तो यह हुआ 712 ईस्वी में। और उस समय जो राजा हुआ करता था सिंध पर आक्रमण करता है, कहां पर, तो यह सिंध पर आक्रमण करता। और उस समय सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था और यह ब्राह्मण वंश का शासक था। कौन से वंश का, ब्राह्मण वंश का। और देखते होते हैं कि सिंध की राजधानी उस समय देवल हुआ करती थी। देवल जो थी वह सिंध की राजधानी हुआ करती थी। और अगर सही से हम भारत के मैप को देखें तो उत्तर में विशाल हिमालय से आना जाना, इस साइड से आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर देखा जाए तो नीचे दक्षिण भारत के प्रायद्वीप को देखा जाए तो इधर से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। तो जो आक्रमण का एक रास्ता बचता था यही है जो कि आधुनिक पंजाब, राजस्थान और ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और इसी में बात आती है कि सिंध का जो राजधानी हुआ करता था उस समय देवल और सिंध का शासक हुआ करता था
मोहम्मद ये राजा दाहिर सॉरी और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है, पहला मुस्लिम आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करने वाला जो शासक था इल्तुतमिश था। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कौन करवाया था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया, लेकिन 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान पोलो खेलते हुए लाहौर में। और फिर इसके बाद पूरा करवाने वाला जो शासक है यह कौन है? इल्तुतमिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इल्तुतमिश के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक लाहौर से दिल्ली राजधानी को लाता है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है और बयाना पर आक्रमण करने समय जाते समय वह 1236 ईस्वी में जो है मृत्यु उसकी हो जाती है, क्योंकि रास्ते में वह बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार हुआ करता था। और अगर बात किया जाए तो महमूद गजनवी के शासनकाल में यह भारत आया था। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था वह था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वास्तविक नाम इनका गाजी मलिक है और 29 बार 29 टाइम्स जो है मंगोल आक्रमण को यह विफल करता है। बर्नी के द्वारा कहा गया है कि इसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। बहुत ही उदार शासक था यार। और देखते होते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है कहीं ना कहीं इतिहास में यह जो है 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और इससे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक दास गुलाम वंश से संबंधित है? इसमें से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है दास गुलाम वंश से संबंधित है, जबकि हुमायूं अकबर शाहजहां ये जो है ये मुगल वंश से संबंधित है, मुगल वंश से संबंधित है। और इल्तुतमिश दास वंश से संबंधित शासक के रूप में देखे जाते हैं। दास वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक आया। इसके बाद देखते हैं कि बहराम शाह आता है। इसके बाद कौन? बहराम शाह आता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। और इसी में देखते हैं इल्तुतमिश में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, लाहौर से दिल्ली राजधानी को लाता है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्कान ए चहलगानी का गठन करता है। तुर्कान ए चहलगानी नामक ऑर्गेनाइजेशन का यह गठन करता है। मेनली कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, जो दास था, वह कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के सौदागर से दिल्ली में खरीदा था। किसको? इल्तुतमिश को। और यही बाद में शासक बन बैठता है 1210 से 1236 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? अगर देखा जाए तो अलबरूनी जो है यह महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया हुआ था और किताबुल हिंद में इनमें से सभी विषयों की चर्चा की गई। भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी सभी विषयों की चर्चा की गई। और यह पुस्तक मेनली भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? बलबन के संबंध में असत्य कौन सा कथन है? इनमें से हम कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि हम पहले इसका यह डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद जमालुद्दीन से खरीदा था। किसको? बलबन को। अब यहाँ पर बात आती है कि खरीदा था तो यह भी एक गुलाम हुआ करता था, यह भी दास हुआ करता था, यह भी जो है दास हुआ करता था। किसका? तो इल्तुतमिश का। बलबन को खरीदा तो कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को कौन खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन खरीदा था? गौरी। इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये सभी एक दूसरे के दास हुआ करते थे। और यहाँ देखते हैं इल्तुतमिश ने जो तुर्कान ए चहलगानी में सम्मिलित किया था और तुर्कान ए चहलगानी को खत्म किया। कौन खत्म करता है? कौन? इल्तुतमिश। तो तुर्कान ए चहलगानी संबंधित सामंतों का दमन किया। कौन? इल्तुतमिश। सही है यह। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, यह भी सही है। इसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह भी सही है। घोड़ा दागने की जो प्रथा आई, यह कहां से आती है? यह बलबन के समय से आती है। और ईरानी एक प्रथा हुआ करता था भाई, सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस जो है राजा को दंडवत प्रणाम करना, राजा के कदम चूमना, यह पाबोस का अर्थ हुआ करता था। यह भी जो
रीति को लाया, कौन लाया था? यह बलबन लाया था। इसमें से हम देखते हैं कि तीनों कथन सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक भी कथन स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन स्टेट बेसिस जेपीएससी बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र देव हुआ करता था, जो कि अलाउद्दीन द्वारा राय रायन की उपाधि दी गई थी। किसको? और ये रामचंद्र देव को। और दक्षिण विजय का जो मेन इसका पर्पस था किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। यह था धन संपत्ति प्राप्त करना और दक्षिण राज्यों से अधीनता स्वीकार करवाना। और दक्षिण विजय का मुख्य श्रेय जो जाता है मलिक काफूर को जाता है, जो कि नुसरत खां के द्वारा यह एक ट्रांसजेंडर हुआ करता था मलिक काफूर। इसको जो है नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था 1000 दिनार में। जब गुजरात विजय पर जाता है तो नुसरत खां के द्वारा खरीदा जाता है 1000 दिनार में, इसलिए इसको बोला जाता है 1000 दिनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा धातुओं के बने थे। चांदी और तांबा धातुओं के बने होते थे। अमीर एकोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा लाया गया था? जो कृषि विभाग लाया गया था यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लाया गया था। अमीर एकोही, जिसका नाम था अमीर एकोही या दीवान एकोही। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हम देखते हैं 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक है। 1351 ईस्वी तक है। और इसी में हम देखते हैं कि इब्न बतूता इन्हीं के शासनकाल में भारत आता है, जो कि मोरक्को यात्री हुआ करता था। बीमारी के कारण 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1351 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनता है कौन? गाजी मालिक, जो कि इसका नाम वास्तविक नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और अगर देखा जाए तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? यह बदायूनी जो इतिहासकार हुआ करते थे, इनका एक कथन है मोहम्मद बिन तुगलक के इस पर क्या कहते हैं मृत्यु पर, कि राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। किनके निधन पर? तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना की थी, यह शासक था फिरोज शाह तुगलक। और इनके द्वारा दीवान ए खैरात नामक जो है एक विभाग की स्थापना की गई थी। और हम देखते होते हैं फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 में राजा बनता है, जो शासक बनता है, जो 1388 ईस्वी तक यह शासन के काम को करता होता है। और उस समय जजिया कर जो वसूला जाता था वह गैर मुस्लिम से वसूला जाता था। पहले तो भाई यह जान लो कि जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में दाहिर के समय जो राजा यहाँ का हुआ करता था, उस समय से जजिया कर की शुरुआत होती है। और उनके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह बोला गया कि या तो इस्लाम, आपके पास यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए या तो फिर आप जजिया कर को दीजिए, जो कि नॉन मुस्लिम हुआ करती थी, गैर मुस्लिम हुआ करती थी। और इसी में हम देखते हैं कि जजिया कर जो है ब्राह्मणों, विकलांगों, विधवाओं से को नहीं देना होता, जबकि जजिया कर को जो लगाया गया ब्राह्मणों पर, वो कौन लगाया था? वो फिरोज शाह तुगलक लगाने वाला एक ऐसा सुल्तान था जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया, ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर को लगाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और इसी में हम देखते हैं कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की जाती है। दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना किसके लिए? गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए। और गुलामों की भर्ती का शौक था इनको, और दासों के लिए दीवान ए बंदगान की भी स्थापना करती है। किनके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अभी हम एक वर्ड पढ़े थे दीवान ए कोही, जो कृषि विभाग हुआ करता था, वो किनके द्वारा लाया गया था? वह लाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लाया गया था दीवान ए कोही।
और दीवान खैरात किनके द्वारा? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में किसे कुरान ख्वा, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है किनको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यही हम देखते होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में शासन के काम को संभालता है, 1206 ईस्वी में, और 1210 ईस्वी में जो है लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने द्वितीय हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है हातिमताई द्वितीय की संज्ञा दी गई किनके द्वारा? मिन्हाज के द्वारा, द्वितीय हातिमताई। या तो लाख बख्श, जब ये लाहौर का राजा बनता है तो लाखों रुपए दान करता है लाहौर के जनता को, और इस तरह से इनको बोला गया लाख बख्श। और युद्ध में जिहाद का नारा, विष्णु मंदिर तोड़कर जो दिल्ली में हुआ करता था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाया था, और अजमेर में जैन मंदिर तोड़कर, अजमेर में जो जैन मंदिर था उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक, और संभवतः यहाँ पर 2.5 दिन के लिए मेला लगता था, इसलिए इसको बोला गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को आरंभ करवाता है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाने वाला शासक होता है कौन? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव, गुलाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है यह निर्माण करवाया गया था। ठीक, यहीं पर अब हम देखते होते हैं कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी 40 दल का गठन किया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने चहलगानी का पूर्णतः तुर्कान ए चहलगानी जो दल था उसको खत्म कर दिया? यह था शासक बलबन हुआ करता, जो कि तुर्कान ए चहलगानी का खत्म करने का जो श्रेय जाता है किनको? तो बलबन को जाता है। और लौह और रक्त की नीति को अपनाता है बलबन। ईरानी प्रथा सिजदा और प्रबोश को राज दरबार में लागू करने का काम करता है कौन? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा मतलब कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, शीश झुकाना और पाबोस पाँव को चूमना? सिजदा का अर्थ होता है कि राजा को दंडवत प्रणाम करना, और पाँव को चूमना पाबोस का अर्थ होता है। और इसको जो इस प्रथा को लाया था कौन? यह लाया था बलबन, इस प्रथा को लाया था बलबन। नेक्स्ट को सॉरी भाई, तराइन के सेकेंड वॉर में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें जो हार हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और महमूद गौरी की जो है विजय होती है। महमूद गौरी का विजय होता है, और इसी में हम देखते हैं कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जबकि दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से देखते हैं कि 1191 ईस्वी में जो है गौरी को हरा दिया गया, और फिर गौरी अपना ताकत को सम्मिलित कर ताकत को फिर से इकट्ठा करके आता, और फिर जो है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराता। और यहीं से जो है एक नए युग का जन्म होता है और दास परंपरा की शुरुआत होती है। और जो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि हुआ करते थे ऐबक, उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है, गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था यह था नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। और इसी में हम देखते हैं कि तुगलक वंश का जो पहला शासक था वह था कौन? तो यह गयासुद्दीन तुगलक, और गाजी मलिक इसका नाम हुआ करता था। इसी में हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं नसीरुद्दीन महमूद सबसे अंतिम का शासक हुआ करता था तुगलक वंश का। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था वह था फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला शासक के रूप में जाने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। और अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में, अभी हम देखे हुए थे दीवान ए खैरात, जो कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया गया था। वह बनाया था किनके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवान ए बंदगान की भी जो स्थापना की गई थी किनके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि विष्णु मंदिर हुआ करता था दिल्ली में, उसको तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाया था। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सेटर का पैटर्न है भाई, पूरा का पूरा पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पर डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए और इसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में जो मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को जो चलाया गया था वो किनके द्वारा चलाया गया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात किया जाए, इनके द्वारा 5 योजनाएं लाई गई थी, जिसमें से राजधानी परिवर्तन आता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आता है, और खुरासान इराक का अभियान आता है, कराची का अभियान आता है, दोआब में लगान वृद्धि। इनके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था इनमें से एक था, और यह लाया गया था किनके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और वास्तविक नाम इनका जौना खा है, और अरबी, फारसी, दर्शन, गणित, विज्ञान के जानकार हैं, और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और अपने युग के महान आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, और देखते हैं कि विफलता सांकेतिक मुद्रा को जो चला यह सफल नहीं हुआ। इसका मेन कारण था नकली सिक्का का बनना शुरू हो गया था, नकली सिक्का का बनना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? देवगिरी के शासक पर जो आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में किया था रामचंद्र पर। और यही हम देखते हैं कि इनका जो दक्षिण अभियान है का एक भाग हुआ करता था, जो कि देवगिरी पर आक्रमण करता, और दक्षिण विजय का जो मेन उद्देश्य हुआ करता था धन संपत्ति प्राप्त करना और दक्षिण राज्यों से जनता स्वीकार करवाना। यही दक्षिण विजय में जो मालिक काफूर है उसको नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था, जो कि यह एक ट्रांसजेंडर हुआ करता था मालिक कपूर। और इसके बाद जो है, इसके बाद अगर देखा जाए बहुत सारे इसमें जो है दक्षिण विजय का जो मुख्य श्रेय जाता है तो वह जाता है मालिक काफूर को। ये बहुत सारे कह सकते हैं यहाँ पर अभियान का नेतृत्व भी करते हैं, और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को ही जो है राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम हुआ करता था यह अली गुरसाप हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। और राज्याभिषेक इसका होता है दिल्ली स्थित बलबन के लाल महल में, इसका राज्याभिषेक होता है अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक कपूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था 1000 दिनार में खरीदा गया था जब नुसरत खां गुजरात अभियान पर गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायन की उपाधि दी गई किनके द्वारा? राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यह शासक था रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी का शासक हुआ करता था। देवगिरी का शासक किसने 4 अध्यादेश को जारी किया था? 4 अध्यादेश को जारी करने वाला इसमें से आता है कि जो भी भूमि दी गई थी वह जब्त कर लिया गया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया, और दिल्ली में मद्य निषेध मतलब नशा निषेध को लाया गया, और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की। ये जो 4 अध्यादेश लाए गए थे ये लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो कि अगर देखा जाए तो मेनली विद्रोह को रोकने के लिए इसके द्वारा 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। और इसमें से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी महरू नामक महिला के साथ प्रेम संबंध के कारण चर्चित रहा, और साम्राज्यवादी युग का आरंभ होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय से। बचपन का नाम है अली गुरशप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? यह था अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही जो है दीवान ए रियासत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु जो है तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? यह था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अगर देखा जाए तो 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद अफगानपुर या तुगलकाबाद में जौना खां द्वारा जो कि मोहम्मद बिन तुगलक
के द्वारा जो बनाया गया लकड़ी का महल था उसके गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो शासक बन बैठता है वह कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वह था जौना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी यह ठट्टा में हुई थी, ठट्टा में हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, और बीमारी के कारण 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवाहत फिरोज शाही लिखी? तो यह जो शासक था यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतवाहत फिरोज शाही। और यही हम अगर देखते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो है दीवान है बंदगान, दीवान है खैरात गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए लाया गया था। दीवान है खैरात, ये डिस्क्रिप्शन इनका नहीं है, यह डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान है कोई ला गया, इब्न बतूता आया, यह डिस्क्रिप्शन मोहम्मद बिन तुगलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ले जाने का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था, और वास्तविक नाम इसका क्या है? तो जौना खां है। और देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन जो है इनका 5 अभियान में से एक है, जिसमें से राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद लाता है 1327 ईस्वी में, 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली यह राजधानी को ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो यह जो शासक हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और यहीं पर जो है इसको काजी नियुक्त किया गया था। किनके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? यह शासक था यार अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ससुर हुआ करता था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि इसका हत्या करके शासक बनता है कौन? तो यह अलाउद्दीन खिलजी बनता है। मेनली अगर देखा जाए तो 1296 ईस्वी में जो है भतीजा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजों को भेजा था देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र के, मतलब देवगिरी के अभियान पर, तो राजा रामचंद्र को हराकर आता है। और फिर अगर देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे कड़ा मानिकपुर एक जगह पड़ता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देती, मतलब कि अपने अगर देखा जाए तो अपने ससुर की हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ करता था यह बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया, और इसके द्वारा बहलोली सिक्के चलवाया गया, और जौनपुर पर आक्रमण करके उसने लोधी वंश में मिलाया था कौन? बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा। यह भी लोधी वंश का शासक हुआ करता था, और वास्तविक नाम इनका निजाम खां है। बिहार को दिल्ली में मिलाता है, राजधानी यह आगरा को बनाता है, और संस्थापक भी आगरा का किसे जाना जाता है? तो सिकंदर लोधी को। और फारसी कविताएं जो है गुलरुखी नाम से लिखा था कौन? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 में इल्तुतमिश के निधन के बाद इसके बाद जो है वह उत्तराधिकारी तो रजिया सुल्तान को घोषित कर देता है कौन? इल्तुतमिश। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज जो कि यह हुआ करता था, यह इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था, यह शासक बन बैठता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के नागरिकों एवं अमीरों के सहयोग से जो सत्ता को प्राप्त करती है वो रजिया सुल्तान, और प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है कौन? रजिया सुल्तान। और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया, और कैथल के समीप रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? सोमनाथ मंदिर की लूट करने वाला जो आक्रमणकारी था, जो इन्वेजर था, यह था महमूद गजनवी, जो कि उस समय 16वां आक्रमण किया था यह सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। और उस समय जो शासक हुआ करता था गुजरात का, यह भीम प्रथम हुआ करता था। यह सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा शासक हुआ करता था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय, भीम प्रथम कौन से वंश से संबंधित था? ये सभी
को आप थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू कर लीजिए और जितना हो सके उसको आप जो है रिवीजन मोड में लेते आइए। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही है तो इसको आप रिवीजन मोड में लेते हैं और रिवाइज करना कभी मत छोड़िए। रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसमें जो हम डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन को हम इसमें दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1027 में अपना आक्रमण जाटों पर किया था। 1030 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। सोमनाथ मंदिर को पहली बार पत्थरों से बनवाया था। किससे पत्थर निर्मित था? या सोमनाथ मंदिर भीम प्रथम ने बनवाया था। इसलिए डिस्क्रिप्शन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का गुजरात शासक कौन था? यह सोमेश्वर हुआ करता था। सोमेश्वर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम शासक जो था यह कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक, और यहीं पर हम अगर बात करें तो गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इस तरह से शासक बनता है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि गौरी के 3 विश्वास पात्र हुआ करते थे। इसमें से अगर देखा जाए तो कुबाचा हुआ करता था, नासिरुद्दीन कुबाचा, एलदौज हुआ करता था और एक आपका ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। इसमें से जो शासक बनता है दिल्ली का यह कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाखबख्श के रूप में जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में जाना जाता है। को लाखबख्श पुकारा जाता है। जब ये लाहौर का शासक बनता है तो ये लाखों रुपए दान में देता है जनता को और इसलिए इसको लाखबख्श पुकारा जाता है। किनके द्वारा? मिनहाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी? तो 1236 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश का तो इसके बाद जो शासिका बनती है 1236 ईस्वी में यह रजिया सुल्तान बनती है और प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है। कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है भाई। 50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था को लागू किया? इक्ता व्यवस्था को जो लागू करने वाला शासक था यह था इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था था युद्ध में जीते गए भूमि को सैनिकों के बीच बांटने की जो रीति थी यह थी इक्ता व्यवस्था, इसको बोला जाता था। और इक्ता व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक था वह था इल्तुतमिश। थैंक यू।